इस केस में कैसे हेल्प कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा मकसद क्या है कि हमने हर बच्ची को एक इंडिपेंडेंट बनाना है। उसके लिए क्राइटेरिया हमने ज़रूर एक रखा है कि 10वीं आप हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बच्चियां हम देखते हैं, बेटियां जो हमारे पास आती हैं वो ड्रॉप आउट्स हैं, किसी कारण वो नहीं पढ़ सकी, गांव से पेरेंट्स ने आगे स्कूल दूर होने के कारण अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, वो हमारे पास आए। कौशल विकास में हमारी जो भी योजनाएं हैं उसमें से वो हम उनको सारी सुविधाएं देंगे, जो वो लाभ उठाना चाहती हैं वो ज़रूर उठाएं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हर बच्ची जो है अपने लिए एक अपना अधिकार बना सके इस सोसाइटी में, कुछ ऐसा सीख के जाए जो उस सोसाइटी को वापस कर सके। मेरा अगला सवाल मेरे से ये रहेगा कि हमारा एडमिशन जो युवक और युवतियाँ हैं जो एडमिशन ली उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी और कौन से ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स है जो मैम प्रोवाइड करवा रही हैं? हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, ये जो एडमिशन्स हैं ये मार्च में होती हैं, एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे फ्री होते हैं और उसके बाद वो बाल भवन से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, कंप्यूटर हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, हमारी कटिंग एंड टेलरिंग हो, एम्ब्रॉयडरी क्लास हो। बच्चों की नीड के हिसाब से हमारे हर ज़िलों में काम चल रहा है। और यमुनानगर में हमने सबसे पहले क्रैश कोर्स कराटे क्लासेस शुरू किया था, जिसमें हमने नोडल 25 लड़कियों को ट्रेन किया था और वो लड़कियों ने क्रैश कोर्सेज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके कवर किए और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ हमारा ऊपर तक, क्योंकि हमारी बच्चियां जो यहाँ से सीख के गई थी उन्होंने 15-15 दिन की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट स्कूल में चलाई। और वहाँ प्रिंसिपल्स ने हमें दोबारा रिक्वेस्ट की कि मैम इनको भेजो, और हम और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहते हैं और उस ट्रेनिंग से वो गाँव के स्कूलों में फैले। तो ये एक तरह का नेटवर्क था। ये सारे हमारे कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये बच्चा जो है कि उसकी आइडेंटिटी रहती है कि वो बाल भवन से पढ़ के आया। फीस स्ट्रक्चर हमारा नॉमिनल सा है। हम नहीं चाहते कि हम इस तरह के कोर्सेज करें कि जो बच्चा अफोर्ड ना कर सके। अब फैशन डिज़ाइनिंग है, जो फीसिस चार्ज हो रहे हैं प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेज में वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में है और बाल भवन के वो हंड्रेड्स में है। तो बच्चे को ये लगता है कि 500 में अच्छा मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, तो वो फिर उसके बाद मुझे किट भी मिलेगी यहाँ से, मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग उनको आगे एब्जॉर्ब कराएं कि वो कहाँ अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। कराटे को जो था ये बहुत ज़्यादा हमारा हिट हुआ था प्रोग्राम जो यमुनानगर ने स्टार्ट किया था। उसमें ये था कि 15-15 दिन के क्रैश कोर्सेज हम कराएंगे, लड़कियों ने ट्रेन किया और जब ये गवर्नमेंट स्कूल्स में गई, इवन बॉयज़ आए सीखने के लिए कि यस मैम ये बहुत अच्छा है, और हम ये एक चेन बन गई। उन्होंने आगे ट्रेन किए, वो आगे, वो फैलते फैलते ऐसा हुआ कि हमने कम से कम 5000 बच्चे जो हैं उस सेशन में ट्रेन किए और WCD ने भी हमारे को बहुत अप्रिशिएट किया था इस प्रोग्राम के लिए। तो मैम मेरा ये सवाल रहेगा कि ये टाइमिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं बीच में? मोस्टली हमारी जो क्लासेस हैं वो आफ्टर स्कूल हैं, 2 बजे के बाद शाम तक हम केटर करते हैं। सिंपली जो हमारे समर कैंप्स हैं, वो हॉबी क्लासेस जो हम समर में सिखाते हैं वो हमारी मॉर्निंग में होती है और वो भी हमारी उस तरह की नहीं होती। हमारी जो समर कैंप्स है उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पब्लिक स्कूलों से डिफरेंट है। वहाँ क्या है, पैसा अर्न करना है कि बच्चों का समर क्लासेस है, उसमें हमने फ़ीस लेनी है एक्सोबरेंट 2000-3000। हमारा क्या है, हमने 500 या 800 फीस ली, हमने हर बच्चे को हर तरह की ट्रेनिंग दी, कुकिंग से लेके बाइंग तक, बैंक्स में जाना, एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवीज़ भी दिखाई। तो पेरेंट्स इतने एक्साइटेड होते थे कि वो कहते थे मैम ये समर कैंप आप 20 दिन का या 22 दिन का क्यों करते हो। तो मैम बहुत से अच्छे घरों के बच्चे भी आते हैं या फिर सिर्फ आपके पास नीडी लोग भी आते हैं? नहीं, बाल भवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सब स्कूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप देखते हो हमारे बाल मेला चलते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, इट्स फॉर पब्लिक स्कूल्स। हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उन पब्लिक स्कूल के बच्चों से अपने आप को कंपेयर कर सकें। एंड फॉर्चुनेटली आई ऑलवेज फील कि जहाँ पे बहुत जैसे मेहंदी है, राइटिंग कॉम्पिटिशन है, क्ले है, उसमें हमारे सरकारी बच्चे आर मच बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स आर गुड इन स्पीच डिक्लेमेशन, यस, बट ये जो बच्चे हैं ये रूट लेवल में हैं और इनको सीखने एंड देन दे फील वेरी गुड कि जी मैम एक प्लेटफॉर्म पे आके। और यूजुअली जो हमारी बाल मेले की शील्ड्स निकलती हैं वो सरकारी स्कूलों की ज़्यादा निकलती हैं। और मैम मैंने कई बार देखा है कि अपने बच्चों को भी मैंने देखा है कि उनके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं डांस के और बाल भवन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे घरों के बच्चों के लिए भी कि वो वहाँ जाएं और कम से कम फीस पे। अब जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है
तो कितनी कम फीस पे हम एक सर्टिफाइड कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं? हमने ये ऑनलाइन जो कॉम्पिटिशन्स किए हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सर्टिफाइड कोर्सेज थे। अब इसमें हमने जो कॉम्पिटिशन्स के प्राइजेस दिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए, बच्चों को सर्टिफिकेट दिए एंड फ्री हमने किया, सो दैट पेरेंट्स को भी एक इंटरेस्ट रहे। यहाँ पे क्या है कि बाल भवन का सिंपल मोटिव इज़ नॉट टू अर्न। बाल भवन, येस ऑफ कोर्स यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू चार्ज। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल हर चीज़ फ्री कर सकते हैं, हम चार्ज कर रहे हैं बट नॉमिनल, जो पेरेंट्स को पिंच ना करें। अब समर कैंप्स में आप देखो कि स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स, मटेरियल की कॉस्ट इतनी कर देते हैं कि रोज़ का पेरेंट्स जो है मार्केट में खड़े हैं। आज हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए लेना है, आज हम टीचर ने ये मंगवाया। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम प्रोवाइड करेंगे। आपने जाके अपने पेरेंट्स को घर जाके ये बताना है कि आज मैं बाल भवन से ये सीख के आया हूँ, और उसका फिर सारा डेमो जो है वो लास्ट डे करना है, सो दैट डिप्टी कमिश्नर्स ऑल्सो फील कि यस, बिकॉज इनकरेजमेंट उनकी है, हमारे HODs वो हैं, और जिस तरह से हम जो फैसिलिटी जो उनको कहते हैं कि हमारी मदद करो, वो ज़रूर तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि बाल भवन इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं है। मैम जैसे आपने भी बताया कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, तो अभी कोविड-19 में बच्चे आपके पास कैसे पार्टिसिपेट करें? बच्चे हमारे मोस्टली तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो हम उससे कर रहे हैं। हमने अम्बाला में मैजिक के थ्रू भी बच्चों को कोविड-19 में एंटरटेन किया है, और हमारा कॉन्सेप्ट किया है कि हम मास्क हमने बहुत बनवाए हमारे, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस हर ज़िले में चली, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे घर में भी बनाएं, अपने पेरेंट्स को दें। बच्चे के जब, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक मैग्नेट की तरह हैं, उनको जो चीज़ हम सिखा देंगे वो हमेशा, हम जो फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं बाल भवन में, क्योंकि बच्चा जो बचपन से सीखता है वो उसके बड़े होकर काम आता है। अब ये 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी है, वो कई बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मम्मा मास्क लगा लो, मैम ने कहा था, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये हमारी रूट लेवल पे हैं। तो मैम आपको ऑनलाइन हम कैसे कांटेक्ट करें? कोई नंबर? हाँ, हमारे बाल भवन्स के नंबर्स हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के हमने ऑनलाइन के जितने भी कॉम्पिटिशन हैं हमने मोबाइल नंबर्स डिस्प्ले किए थे। अब अम्बाला में हमारा मास्क कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसके फर्स्ट को रिजल्ट्स आएंगे, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बच्चों, हम सोसाइटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि जिससे पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट हो। अब बच्चे इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे इस कोविड-19 में कि कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ा लो। अब बाल भवन में उनको लगा कि अच्छा मैजिक के थ्रू भी हम कुछ सीख सकते हैं, हम अपनी ये वीडियो बना के भी दे सकते हैं, तो कुकिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो एक लाइवली एटमॉस्फेयर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी फैमिली इकट्ठी हुई इस दौरान, तो हम इसको पॉजिटिव वे से भी लेते हैं कि ठीक है ये एपिडेमिक ज़रूर आया, लेकिन इसने एक घर को बांधा भी। हम बंधे अपने घर में, हम इकट्ठे खाना खाया, फादर मदर ने कुकिंग की, बच्चों ने, मतलब एक जो पहले जो हम जब बचपन में जिस तरह से थे वो टाइम दोबारा वापस आया। ये चीज़ इसकी पॉजिटिविटी है। जैसे हम कहते हैं ना कि गिलास आधा भरा है, कोई कहता है खाली है, आई ऑलवेज से कि इसको हम ऐसे लें कि वो आधा भरा है। तो ये चीज़ कोविड-19 ने जो हमें अपने रूट से मिला है ये बहुत पॉजिटिव है।